राम राम जी सबने, गणी गणी खम्मा। तो एक बात तो आपने हमेशा सुनी होगी कि भाई आप जैसा बोओगे वैसा काटोगे, या उत्तम करने का फल हमेशा उत्तम ही होता है। देखो, एक महाभारत के प्रसंग के माध्यम से इसको हम समझेंगे, और बहुत ही सुंदर कहानी है। हिंदी में सुनाऊंगा क्योंकि काफी व्यूअर्स हिंदी के भी हैं। तो देखो, बात तब की है जब शिशुपाल की माँ ने श्री कृष्ण से, यानी जो श्री कृष्ण की बुआ थी, उन्होंने श्री कृष्ण से वचन लिया था कि तुम शिशुपाल के 100 गलतियों तक उसको माफ करोगे। और भरी सभा की बात होती है जहां पे श्री कृष्ण को नामित अध्यक्ष बनाया जाता है। एक अश्वमेघ यज्ञ होता है जिसके अंदर जो सबसे बढ़िया राजा होता है उसको अध्यक्ष बनाया जाता है। लेकिन शिशुपाल जो होता है वो क्रोधित हो जाता है उस मामले में और श्री कृष्ण को गालियां देने लगता है। भगवान श्री कृष्ण उसकी 100 गालियों को माफ करते हैं, और उसके बाद में जब उसके सर को धड़ से अलग करने के लिए जब वो सुदर्शन चक्र का आह्वान करते हैं, तो सुदर्शन चक्र के आह्वान करते वक्त जब वो सुदर्शन चक्र उनकी अंगुली पे आता है तो हल्का सा कट उनके वहां पे लग जाता है। कहते हैं कि फर्स्ट टाइम सुदर्शन चक्र उन्होंने द्वापर युग में वही धारण किया था। उसके बाद में शिशुपाल का वध होता है, ये तो पता होगा आपको। और उसके बाद में जब वो कट लग जाता है तो द्रौपदी वहीं पे होती है। द्रौपदी जो है वो श्री कृष्ण को अपना भाई मानती है, और वो अपनी साड़ी में से एक पल्लू फाड़ के, साड़ी का एक पल्लू फाड़ के वहां पे उसको पट्टी बांध देती है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि वक्त आने पे मैं इसका भी मूल्य चुकाऊंगा। देखो, ये जो कहानी है वो कहीं भी ये नहीं कह रही है कि हम किसी का कर्ज चुका रहे हैं। कहानी को लास्ट में मैं डिफाइन अच्छे से करूंगा। और बात अब चलती है कुछ साल बाद या कुछ महीनों बाद, अब चलती है दुर्योधन के महल में, जहां पे जुआ खेला जा रहा है। यानी आपको पता भी होगा कि मामा शकुनी के जो पासे थे उसके माध्यम से जुआ खेला गया था, और काफी चालाकियां उसमें की गई थी, जिसमें पांडव जो होते हैं वो द्रौपदी को हार जाते हैं, और द्रौपदी का चीर हरण करने की कोशिश की जाती है, जिसमें दुशासन है वो उसकी साड़ी को खींचने की कोशिश करता है। और उसी वक्त द्रौपदी जो है भगवान श्री कृष्ण को याद करती है कि हे प्रभु, अब आप ही रक्षक हो। और भगवान श्री कृष्ण उसकी साड़ी को इतना लंबा करते हैं, इतना लंबा कर देते हैं कि जो दुशासन है वो खींचते खींचते थक जाता है। पहली बात यह कि अगर आपने भगवान के लिए कुछ भी किया है तो भगवान आपका ऋण है वो रखेंगे नहीं, यानी आपको 100 गुना लौटाएंगे। पहली बात तो ये कि अगर आपने भगवान के नाम से कुछ भी किया है, कोई अच्छा काम किया, तो डेफिनेटली आपको भी अच्छाई ही मिलेगी और अच्छा काम आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि वहां पे भगवान सिर्फ कर्ज नहीं उतार रहे हैं, भगवान वहां पे एक अबला नारी की रक्षा भी कर रहे हैं। अगर उनको सच्चे मन से हम याद करेंगे तो डेफिनेटली हमारी भी रक्षा होगी। ठीक है। और तीसरी बात यही है कि अगर आप थोड़ा सा भी अच्छा काम भगवान के नाम से करते हो तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में भी अच्छाइयां आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। और चैनल अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके। और भी बहुत सारी कहानियां आपको सुनाएंगे। अगर राजस्थानी में सुननी है तो राजस्थानी में भी सुनाएंगे। धन्यवाद।